संगम राजवंश 1336 से 1485। संगम राजवंश विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। इस वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने अपने वंश का नाम संगम वंश रखा था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356। यह विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश का पहला शासक था। इसने अपनी राजधानी सर्वप्रथम अनेकोंडी को बनाई, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। इसने अपने समय में ही विजयनगर को इस साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। इसने सर्वप्रथम 1346 में होयसल राज्य की विजय की और जिसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी। यह राज्य भी कर्नाटक में स्थित था। इसने 1347 ईस्वी में कर्नाटक में स्थित कदंब राज्य की विजय की। इसने 1352 ईस्वी में रायचूर दोआब के ऊपर कब्जा कर लिया। दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था। यहीं से हिंदू वंशीय राजवंश विजयनगर और मुस्लिम वंशीय शासक बहमनी के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। रायचूर दोआब को कब्जा को लेकर हरिहर प्रथम 1352 ईस्वी में पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै पर कब्जा कर लिया। हरिहर प्रथम ने 1352 में पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै पर कब्जा कर लिया। दूसरा है बुक्का प्रथम 1756 से 77। उपाधि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। इसे दो समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक है जिसने विदेशी संबंधों को वरीयता देते हुए 1374 में चीन में अपना राजदूत भेजा था। इसी के समय रायचूर दोआब की प्राप्ति के लिए बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह से युद्ध हुआ। इस समय दोनों पक्षों की तरफ से पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। इस संधि के बाद यह समझौता हुआ जिसमें विजयनगर और बहमनी राज्य की सीमा कृष्णा नदी को बनाया गया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404। हरिहर द्वितीय ने सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य में महाराजाधिराज और राजाधिराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय के दरबार में माधवाचार्य निवास करते थे, जिन्होंने सुदर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी। हरिहर द्वितीय के दरबार में वेदों के भाष्यकार या अर्थात टिप्पणीकार सायण भी निवास करते थे। हरिहर द्वितीय के दरबार में इनके दरबार में श्रीनाथ रहते थे। इन्होंने हरविलास पुस्तक लिखी। देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी। इसके समय में 1420 में इटालियन यात्री देवराय प्रथम के समय में 1420 में इटालियन यात्री निकोलो कोंटी भारत आया था। देवराय प्रथम ने अच्छी नस्ल के घोड़ों को अरब प्रदेश और फ्रांसीसियों से खरीदा था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक बांध बनवाकर यहीं से 24 किलोमीटर एक नहर का भी निर्माण करवाया। देवराय प्रथम और हरिहर द्वितीय
दोनों के दरबार में श्रीनाथ निवास करते थे। सोनार की बेटी का युद्ध। यह युद्ध विजयनगर के शासक देवराय प्रथम व बहमनी शासक फिरोज शाह के मध्य हुआ। इसमें देवराय पराजित हुआ, फलतः इसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया, दहेज में बांकापुर का क्षेत्र दिया। देवराय द्वितीय 1425 से 46, उपाधि इमाड़ी देवराय अर्थात महान देवराय, गजवेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी। इसने महासुधा निधि और ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक लिखा। यह विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक है जिसे अपनी सेना को मजबूत किया। मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम 2000 तुर्की धर्मचारियों की नियुक्ति की। इसके समय में ईरानी शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक नामक अपना दूत भेजा था देवराय द्वितीय के दरबार में। इसके दरबार में 34 कवि रहते थे, जिसमें श्रीनाथ और दिंदिमा नाम अत्यंत प्रसिद्ध थे। इसने विठल स्वामी के मंदिर कार्य प्रारंभ करवाया था। मल्लिकार्जुन 1446 से 65। यह विजयनगर का पहला शासक है जिसने प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की। इसे इमाड़ी देवराय और गजवेटकर भी कहा गया। इसके समय में चीनी यात्री माहुआन 1451 में आया था। विरूपाक्ष तृतीय 1465 से 85, यह संगम वंश का अंतिम शासक था। विरूपाक्ष तृतीय की हत्या इसके पुत्र ने करके एक नवीन वंश की स्थापना की। इस घटना को दक्षिण भारत के इतिहास में प्रथम वला प्रहार कहा जाता है। वला प्रहार। शालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी। यह विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश था। सालू नरसिंह प्रथम 1485 से 90। यह सालू वंश का संस्थापक था तथा इसके दो पुत्र थे, एक का नाम तिम्मा और दूसरे का नाम इमाड़ी नरसिंह था। सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद इमाड़ी नरसिंह शासक बना और इसने अपने संरक्षक नरसा नायक के अधीन शासन किया। नरसा नायक के पुत्र वीर सिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके विजयनगर के साम्राज्य के अधीन तुलु वंश की स्थापना की। इस घटना को दक्षिण भारत के इतिहास में द्वितीय वला प्रहार कहा गया। तुलु राजवंश 1506 से 65, 1505 से 65, 1505 से 65। यह विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर सिंह ने की थी। वीर सिंह 1505 से 1509। वीर नरसिंह के पितामह का नाम तुलु नरसिंह था, इसलिए इसने अपने राजवंश का नाम तुलु राजवंश रखा। इसने अपने राज्य में विवाह कर को वसूलना बंद कर दिया। कृष्णदेवराय 1509 से 29। पिता नरसा नायक, माता नगला, पत्नी तिम्मल देवी व चित्र देवी। राज्याभिषेक 8 अगस्त 1509 ईस्वी। इसने अपनी माता की याद में नांगला शहर की स्थापना की थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कहा कि यह तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेवराय शासक होने के साथ साथ साहित्यकार भी था। इसने विद्वान साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नाटक और तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी थी। कृष्णदेवराय के
समय काल में तेलुगु भाषा का मलिस्कन युग। कृष्णदेवराय के समय में तेलुगु भाषा का क्लासिकल युग या चरमोत्कर्ष का काल कहा गया। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि विद्वान निवास करते थे, जिनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना गया। इनका मुखिया अल्सानी पेडन्ना था, जबकि मराठा शासक शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों का समूह अष्टप्रधान कहा गया। कृष्णदेवराय को विद्या प्रेमी होने के कारण आंध्र भोज कहा गया। कृष्णदेवराय ने उषा परिणय, स्वरचित संभव, मनुचरित नामक पुस्तकें लिखी। इसने हजारा और चिदम्बरा मंदिर का निर्माण करवाया और विठल स्वामी के मंदिर के निर्माण को पूरा करवाया। कृष्णदेवराय ने अपने समय में विवाह कर को समाप्त कर दिया। इसने हासपेट शहर को बसाया। इसकी मृत्यु 1529 में हुई। अच्युत देव राय 1529 से 42। अच्युत देव राय 1529 से 1542। यह कृष्णदेव राय का चचेरा भाई था। इसे इसी ने अपनी मृत्यु से पूर्व शासक बनाया। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, पहली बार तिरुपति में जबकि दूसरी बार कालाहती में। इसका विवाह पांड्य राज्य की राजकुमारी वरदिम्बा से हुआ। इसने प्रशासन व्यवस्था में महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की। सदाशिवराय 1542 से 70। यह तुलु राजवंश का अंतिम शासक था। इसके समय में वास्तविक सत्ता रामराय के हाथ में थी। तालीकोटा का युद्ध 1565। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर के शासक दक्षिण भारत में स्थित बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर के राज्यों ने राज्य के शासन। इस 3 की संयुक्त शक्ति बीजानगर, गोलकुंडा और बीदर ने मिलके अहमदनगर राज्यों के शासकों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में सदाशिव राय की तरफ से रामराय मारा गया। मुस्लिमों के इस 4 संघ में बरार शामिल नहीं था। मुस्लिमों के इस संघ का मुखिया बीजापुर का शासक अली मुदलियार था। विदेशी यात्री सीयर फ्रेडरिक ने इस युद्ध का व्यापक विवरण दिया है। इस युद्ध की क्रूरता को देखते हुए इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध और बनी हट्टी का युद्ध के नाम से जाना गया। अरविडो राजवंश 1570 से 1652। संस्थापक तिरुमल, दूसरा रंगा प्रथम, तीसरा वेंकट द्वितीय। इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का मुखिया राजा होता था। राजा को राय भी कहा जाता था। इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन एक मंत्रिपरिषद द्वारा करता था। इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों की योग्यताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, आयु 50 से 70 वर्ष, राज्य परिवार का सदस्य हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, छल कपट से मुक्त हो और विद्वान व्यक्ति हो। प्रांतीय प्रशासन का संचालन प्रांतपति
तथा सूबेदार द्वारा किया जाता था। इसे महामंडलेश्वर और दंडनायक भी कहा गया। प्रांतीय शासक की मुख्य विशेषता नायंगर व्यवस्था थी। नायंगर व्यवस्था में मुखिया को नायक या सेनानायक कहा गया। इसकी सेवा के बदले राजा इसे अमरम नामक भूमि देता था, इसलिए इस नायक को अमर नायक भी कहा गया। नोट: विजयनगर प्रशासन की तीसरी इकाई मंडलम या वलनाडु थी। प्रशासन की चौथी इकाई नाडम या नाडु या कोट्टम थी। प्रशासन की अंतिम इकाई मेलाग्राम थी। मेलाग्राम ग्राम के समूह में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की सबसे बड़ी व्यवस्था आयंगर व्यवस्था थी। आयंगर व्यवस्था में 12 शासकीय अधिकारी होते थे। इसमें पद योग्यता नहीं बल्कि वंशानुगत आधार पर मिलते थे। वंशानुगत के आधार पर मिलते थे। राजस्व प्रशासन: इस काल में राजस्व विभाग को अठवने कहा गया। इस काल में राजा की आमदनी का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट के नाम से जाना गया। यह 1/3 से 1/6 के मध्य था। सदाशिव राय ने नाइयों को भू राजस्व से कर मुक्त कर दिया था। यह 1/3 से 1/6 के बीच में था। सदाशिव राय ने नाइयों को भू राजस्व कर से मुक्त कर दिया था। इस काल में धान की खेती की जाती थी। ब्रह्मोदय भूमि ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि थी। कटोगी पट्टे पर मिली भूमि को पटोगी कहा जाता था। व्यापार: इस समय राज्य का प्रमुख बंदरगाह कालीकट था, जो कि केरल के कोझिकोड जिले में स्थित था। इस काल में निर्यात की प्रमुख वस्तु काली मिर्च थी। कुरनूल और अनंतपुर में हीरे की खान थी। इस काल में आयात की प्रमुख वस्तु घोड़े थे। वास्तुकला एवं स्थापत्य: इस काल में वास्तुकला का केंद्र हम्पी में था। क्योंकि इसलिए हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया। इस काल में द्रविड़ शैली के द्वारा निर्माण कार्य किए गए। द्रविड़ शैली के द्वारा निर्माण कार्य किए गए। अधिकतर इस काल में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें हजारा मंदिर विठ्ठल स्वामी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस काल में मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं कल्याण मंडलम और गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार थे। बहमनी साम्राज्य स्थापना 3 अगस्त 1947 ईस्वी को इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने की थी। स्थापना 3 अगस्त 1347 को हुई थी। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। इस वंश
इस वंश में कुल 18 शासकों ने 180 वर्ष तक शासन किया। पहला है अलाउद्दीन बामन शाह 1347 से 58। इसका मूल नाम हसन और उपनाम हसन गंगू था। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम एहसानाबाद रखा। यह भारत का पहला मुस्लिम शासक है जिसने हिंदुओं से जजिया कर वसूला। दूसरा शासक मोहम्मद शाह 1358 से 75। इसने मिस्र के खलीफा से खिलियत प्राप्त करते थे। मोहम्मद शाह 1358 से 75। इसने मिस्र के खलीफा से खिलियत प्राप्त की थी। तीसरा शासक मुजाहिम शाह 75 से 80। चौथा मोहम्मद शाह द्वितीय 1380 से 97। टाइफाइड बुखार से इसकी मृत्यु हो गई थी। पांचवा गयासुद्दीन। छठा है ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय में ही इसने बीदर को राजधानी बनाया। इसने हरिहर द्वितीय को पराजित करके रायचूर दुआ पर कब्जा किया। इसने कर्नाटक में भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापित किया और वहां पर एक नक्षत्रशाला बनवाई। सातवां है अहमद शाह। इसने बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। इस वंश का 8वां शासक अहमद शाह द्वितीय था। इस वंश का 9वां शासक हुमायूं था जिसे क्रूरता के कारण जालिम की उपाधि मिली थी। आलसी होने के कारण दक्कन का नीरो कहा गया। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक मोहम्मद शाह तृतीय था। क्या है? आलसी होने के कारण इसे दक्कन का नीरो कहा गया। इस वंश का अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह तृतीय था। अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। महमूद गवाह। यह बहमनी शासकों का प्रधानमंत्री था। यह ईरान के प्रसिद्ध शहर पर्सिया का निवासी था। इसने एक व्यापारी के रूप में बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। इसे ख्वाजा जहां कहा गया। नोट: दक्षिण भारत में सती प्रथा का वर्णन बारबोसा, नुनीज, सीजर फ्रेडरिक और पित्रा देला वले नामक विदेशी यात्रियों ने किया था। इस काल में प्रचलित दास प्रथा का विवरण निकोलो कोंटी, जबकि नवरत्न और पशु-बलि का विवरण डोमिंगो पायस ने दिया था। अब्दुल रज़्ज़ाक नामक यात्री ने कहा था कि विजयनगर जैसा शहर पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा होगा। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था। कृष्ण देव राय के समय में भारत की यात्रा की और कहा कि विजयनगर की तुलना यूरोप के प्रसिद्ध शहर रोम से की। अब है मुगल काल।